क्वेश्चन मेरा ये है कि why only metals are good conductor of electricity, why not non metals, what is the difference, both metals and non metals are made of atoms, दोनों ही एटम से बने हुए है ना। फिर ऐसा क्या है मेटल्स में जिसकी वजह से वो इतना अच्छा कंडक्टर है और नॉन मेटल नहीं है। तो देखो आंसर क्या है, मान लीजिए कि ये एक मेटल का कंडक्टर है, ठीक है, एक मेटल का कंडक्टर है। नाउ मेटल्स हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मेटल्स बड़े अच्छे होते हैं। मैंने आप लोगों को, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो मैं जनरली इस चीज़ से बच्चों को समझाती हूँ कि मेटल्स बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, यहीं से फ़र्क पड़ जाता है। दोनों ही एटम से बने हैं, नो डाउट, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मेड ऑफ एटम्स, बट द डिफरेंस अराइजेज हियर। क्या है डिफरेंस? कि मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वेयर एज नॉन मेटल्स डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। अब मेटल इलेक्ट्रॉन जब लूज कर जाएगा तो मान लीजिए कि ये कुछ एटम्स हैं, ठीक है, ये कुछ एटम्स हैं और ये एटम मेटल का है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ज़रा सी एनर्जी मिली, ये तो खास बात होती है मेटल्स की, ज़रा सी एनर्जी मिली तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया भैया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री हो गया, आज़ाद इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन वंस द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द एटम, न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन, कोई कंट्रोल नहीं है एटम पे। अब एटम एकदम क्या बोलते हैं, आवारा टाइप हो गया, लोफर टाइप निकल गया है, ठीक है, इधर उधर कहीं पे भी घूम रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया अब, है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली मेटल्स में एक फ्री चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं अपने आप, किसी ने कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या एटम रहता है? नहीं, क्या बन जाता है, आयंस बन जाता है। कोई नई बात नहीं है, वी हैव लर्नड दिस इन केमिस्ट्री। क्या बन जाएगा वो, आयंस। और इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनते हैं, कटायंस। कटायंस मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ये जितने भी एटम पहले थे इलेक्ट्रॉन देने के बाद, अब ये क्या बन गए भैया, पॉजिटिव। ये क्या बन गए, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो चार्ज, दोनों में से कौन सा चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं? क्योंकि उनका मास नेग्लिजिबल होता है। कोई बहुत भारी भरकम आदमी, उसको चलने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगी ना, टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत हैवी है। वहीं कोई एकदम डंडी सा पतला सा होगा तो वो फर्र से भाग जाएगा। तो बस वो फर्र से भागने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वहीं जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो मूव ही नहीं कर पाएगा, एकदम पड़ा हुआ है, वो है चार्ज पर पड़ा हुआ है, इट इज़ नॉट फ्लोइंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्री चार्ज आ गया, अब ये फ्री चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री चार्ज अब फ्लो कर सकते हैं। अब नॉन मेटल्स में ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करता भाई, ठीक है। और मतलब नॉन मेटल जो है, अगर मैं मान लीजिए नॉन मेटल का कोई एक सब्सटेंस ले भी लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस स्केल, ये स्केल है, ठीक है। तो अब इस स्केल में क्या फ्री चार्ज है? नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि ये जो एटम है, ये जो एटम से बना है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं कर रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं होंगे। नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं होंगे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेंगे, ना नेगेटिव बनेगा ना पॉजिटिव बनेगा। एटम एज इट इज, और एटम क्या होता है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता एटम में, न्यूट्रल पड़ा हुआ है, चार्ज ही नहीं है। तो कैसे कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी? नहीं होगी, ठीक है। सो मेटल्स conduct electricity because they have a tendency to lose electron. Non metals do not because they do not lose electron. Very simple.